हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। ईडू टीच में आपका स्वागत है। ठीक है, यह समाजवाद एवं साम्यवाद चैप्टर है। इतिहास में अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, जितने क्वेश्चन हैं वह आपके एग्जाम के व्यू से लिए गए हैं। ठीक है, इसलिए आप इसको शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो वो है ए 1861 ईस्वी। कब हुआ? 1861 ईस्वी। रूस में जार का क्या अर्थ होता है, तो रूस में जो जार का अर्थ होता है उसको कहा जाता है रूस का जो सम्राट होता है, ठीक है, उसको जार कहा जाता है, ना कि पीने का पानी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वह जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो साम्यवादी जो होता है वह रूस में हुआ था। सभी लोग एक समान रहे। ठीक है, सभी लोग एक समान रहे, इसको जो है साम्यवादी कहा जाता है। तो साम्यवादी शासन व्यवस्था का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? रूस में किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो इसका आंसर है लुई ब्लॉ, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स या रॉबर्ट ओवन। ठीक है, तो ये जो है यूरोपियन समाजवादी नहीं था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। वॉर एंड पीस किसकी रचना है, तो वॉर एंड पीस हमेशा याद रखना टॉलस्टॉय की रचना है। किसकी रचना है? टॉलस्टॉय। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक, अब देखो यहाँ पे 17 है। ठीक है, तो हमको याद रखना है कि ये क्या होगा? नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। कब हुई थी? नवंबर 1917 में। लाल सेना का गठन किसने किया, तो लाल सेना का गठन जो है वह ट्राटस्की ने किया। किसने किया? ट्राटस्की ने। ठीक है, लेनिन की मृत्यु कब हुई, तो लेनिन की मृत्यु जो है 1924 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1924 ईस्वी में। ठीक, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई? ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि है वह किन दो देशों के बीच हुई? ठीक है, रूस और जर्मनी के बीच। किसके बीच हुई थी? रूस और जर्मनी के बीच। अब इससे एक और क्वेश्चन पूछेगा कि रूस और जर्मनी के बीच कौन सी संधि हुई, तो वो कौन सा संधि था? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी कौन था? ठीक है, तो इसका आंसर होगा प्लेखानोव। क्या होगा? प्लेखानोव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रासपुतीन कौन था? रासपुतीन कौन था, तो वह एक पादरी था। क्या था? पादरी, जो भ्रष्ट था। तो क्या हो जाएगा आंसर? भ्रष्ट पादरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? 1921 ईस्वी को। कब लागू की गई? 1921 ईस्वी को। ठीक है, दास कैपिटल की रचना किसने की, तो दास कैपिटल की जो रचना है वो कार्ल मार्क्स ने की। किसने की? कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को जो है क्या मनाया जाता है? विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। ठीक है, दास कैपिटल जो है उसको क्या कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। ठीक है,
कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? तो जैन, दोस्तोवस्की या एंजिल्स? तो क्या हो जाएगा? एंजिल्स के साथ। किसके साथ? एंजिल्स के साथ। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि जार निकोलस की जो द्वितीय की जो पत्नी थी जरीना, वह जो थी कहाँ की राजकुमारी थी? तो वह थी जर्मनी की राजकुमारी। कहाँ की थी? जर्मनी की राजकुमारी। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? ठीक है, तो ये है साम्यवादी घोषणा पत्र के जो लेखक है वो है कार्ल मार्क्स और एंगल्स। कौन है? कार्ल मार्क्स और एंगल्स। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? ठीक है, तो जो साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है वह है लेनिन नहीं है, स्टालिन नहीं, जेडॉक्स नहीं है। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? दास कैपिटल का प्रकाशन जो है वह किस वर्ष हुआ? ठीक है, तो वह जो है 1848 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? 1848 ईस्वी। ठीक है, तो मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस तरीका से हिंद चीन में राष्ट्रवाद जो है उसको फिर हम अभी बताने जा रहे हैं आपको। हमारा जो क्वेश्चन है वो है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन से। हम जो है आप लोगों को हिस्ट्री का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर 22 करा देंगे और ऑल सब्जेक्ट का कराएंगे ताकि आपका एग्जाम में जो भी है ऑब्जेक्टिव का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। ठीक है, इसलिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक सभी वीडियो को जरूर देखें। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन देश में कौन से देश आते हैं? तो यह जो है कंबोडिया है, वियतनाम है और लाओस है। इसका जो है लॉन्ग को इस चैप्टर को हम पूरे डिटेल पढ़ाए हुए हैं, उसको आप पढ़ लीजिएगा। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का जो मंदिर है, ठीक है, वह स्थित है कंबोडिया में। कहाँ पे स्थित है? कंबोडिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो हिंद चीन पहुंचने वाला पहला व्यापारी इंग्लैंड था, फ्रांसीसी था, पुर्तगाल था या डच था? पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगाली। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में जो फ्रांसीसी बसते थे उसको क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कोलोन। ठीक है, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तक सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो वो थे कंबोडिया के। कहाँ के थे? कंबोडिया के। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो वो है फान बोई चाओ। किसने लिखा? फान बोई चाओ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो वह है हनोई समझौता। किस नाम से जाना जाता है? हनोई नाम से। ठीक है, तो इस तरीका से हनोई समझौता हो गया। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? ठीक है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो वो हो जाएगा रसेल ने। किसने? रसेल ने जो है एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम के लिए दोषी करार दिया। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो इस समय जो है हिंद चीन जिस समय अंत हुआ था उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो थे निक्सन। कौन थे? निक्सन थे। हुआ आंदोलन किस प्रकृति की है? तो हुआ जो है आंदोलन एक धार्मिक प्रवृत्ति की, ना कि क्रांतिकारी, और क्रांतिकारी धार्मिक नहीं है, बल्कि यह जो है क्रांतिकारी प्रवृत्ति की थी, इसलिए हम लोग
हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ जो था एक धार्मिक प्रकृति का था। ठीक है। जिनेवा समझौता कब हुआ था? जिनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1954 ईस्वी में। वियतनाम का वर्गीकरण कब पूर्ण हुआ? वियतनाम का जो एकीकरण है उसका एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो उसका एकीकरण जो है 1975 ईस्वी में पूर्ण हुआ। कब हुआ? 1975 ईस्वी में। अनामी दल के संस्थापक कौन थे? अनामी दल के संस्थापक कौन थे? तो वो थे जॉन क्वेन आई। हो ची मिन नहीं थे, बाओदाई नहीं थे, फानियो मित्र नहीं, त्रिन्न नहीं थे। कौन थे? जोनगु एन आई। कौन थे? जोनगु एन आई, सॉरी। दी एन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया? ठीक है। दी एन वी एन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया? तो वो हार गया था फ्रांस। कौन हार गया था? फ्रांस हार गया था। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? तो वो थे, कौन थे? कुआंग दे। हमारा यही कोशिश है कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, इसलिए हम लोग इतना आप लोग को पढ़ा रहे हैं। आप मेरे हर वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। ठीक है। और इसका फायदा उठाएं। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? तो उसका आंसर होगा आपका 1940 ईस्वी। ठीक है। जापान हिंद चीन पर कब अधिकार किया था? 1940 ईस्वी में कर लिया था। ठीक है। स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था? तो स्कॉलर्स विद्रोह जो है 1868 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1868 ईस्वी में। ठीक है। हमारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? तो 1907 में हुई। कब हुई? 1907 ईस्वी में। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण जो है वो कौन कराया था? तो वो है सूर्यवर्मन द्वितीय ने। किसने करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। ठीक है। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए।